अगली है जी हमारी एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज, राइट। ओके, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इज डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points A and B। तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन हमें दी हुई है, ये इन दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसे किस रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक डायग्राम हमसे समझना चाहें कि सपोज मेरे पास ये लाइन है और एक ये लाइन ले लेते हैं, तो इसको A ले लेते हैं, 2 minus 2, B 3 7। ओके, तो अब जो मेरा ये वाली लाइन है दैट इज 2x plus y minus 4 is equal to 0। ओके, ये लाइन ए बी को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उसे किस रेशो में काटेगी। तो इसको हम k रेशो 1 ले लें जैसे लेते हैं। ठीक है, p पॉइंट है जो भी है। तो अब इस p पॉइंट को अगर मुझे फाइंड करना है और इसके सपोज अब यहाँ मैं एक्स वाई तो ऊपर है मेरे पास रैंडम पॉइंट्स, मैं एच के ले लेता हूँ। ठीक है, तो एच के फाइंड आउट करने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। सो एच इज़ P जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरा पॉइंट, K इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 ओवर K प्लस 1, ये H हो गया। और K क्या होगा जी, K, अच्छा K रिपीट कर दिया यार, K रिपीट मत करो, HM ले लेते हैं इसे, रिपीट नहीं करना हमने वेरिएबल, तो कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। और क्या वेरिएबल ले रहे हैं हम, m ले रहे हैं। सो m के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे मेरे, k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 यानी -2 ओवर k प्लस, अच्छा k की जगह यहाँ, अच्छा ठीक है, ये तो k ओके, ये तो k रेशो 1 वाला है, तो k अब 1। ठीक है, ये मेरा पॉइंट P आ गया सेक्शन फॉर्मूला से। अब देखो क्या ये पॉइंट P इस लाइन पे नहीं पड़ रहा है क्या, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल पड़ रहा है इस पे भी। तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सो हम लिखेंगे इसमें एज पॉइंट P लाइज ऑन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2x की जगह क्या डाल सकते हैं हम, x की जगह डलेगा h, तो यानी कि 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह क्या डलेगा जी, ये m की वैल्यू 7k माइनस 2 ओवर k प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले जाके सॉल्व करते हैं। अब 2 इंटू 3 6k प्लस 4, k प्लस 1 का एलसीएम ले रहा हूँ मैं, प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4 के साथ k माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4k माइनस 4। ये ध्यान से करना, मैं इसको 2 स्टेप में ही कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप 4 के साथ k माइनस 4 के साथ हम k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस साइन की गड़बड़ नहीं करनी। सो माइनस 4k माइनस 4 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k प्लस 1 इधर जा सकता है 0, तो 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 4 इज 9, 4 -2 माइनस 4 जो है ये -6 हो जाएगा, एंड -6 प्लस 4 इज -2। सो k बिकम्स 2/9। तो k क्या आ गया 2/9।
तो मुझे निकालना क्या था, के ही निकालना था, डिटरमाइन द रेशो। ठीक है, तो 2/9 आ गया, तो रेशो क्या बन गई, 2/9:1 ना, और 2:9 टू बी मोर प्रिसाइज। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2:9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स xy 1,2 एंड 7,0 और कोलिनियर। तो अब इसमें कोलिनियर में देखो कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, रिलेशन ही ढूंढना है वैसे तो, आंसर तो करना नहीं। तो लाइन में ही ले रहा हूँ मैं कि XY ऑर्डर में ही रख रहा हूँ मैं, 1, 2 और 7, 0। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप करते हैं कोलिनियर का, तो आपका आएगा कि AB मेथड 1 इज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो AB जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगी, इट वुड बी x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस BC इज 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आप अब रूट्स में थोड़े से फंस जाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, निकाल देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। अदरवाइज मेथड 2 जो है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, मेथड 2 जो है रिलेशन निकालने में मोर कन्वीनियंट है। ठीक है, इस साल कन्वीनियंट ये स्पेलिंग होते हैं या ई आता है यहाँ, कन्वीनियंट। चलो, सो वो क्या है, दैट इज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। किसी ट्राइंगल का एरिया अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी फ्रॉम एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इस केस में मेरे को जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे कन्वीनियंट लग रहा है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालता हूँ। द फॉर्मूला इज, अब एक काम करते हैं कि एक्स वाई को आप कहीं भी रख लो, टॉप पे रखना है, टॉप पे रख लो एक्स वाई को। बी इज 1, 2 एंड 7, 0, तो ये इसका एरिया 0 होना चाहिए। सो इट इज हाफ मॉड्यूलस x। ठीक है, मॉड्यूलस किस लिए कि पॉजिटिव आएगा हमारा एरिया हमेशा। x1 x है ये, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y - 2। इज इक्वल टू 0 कंडीशन है ना, क्योंकि कोलिनियरिटी की, तो इज इक्वल टू 0 पहले से ही हो गया फिक्स। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 में चला जाएगा, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमें ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 में ये ऑलरेडी चला जाएगा, तो यहाँ मॉड्यूलस बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एरिया। पॉजिटिव ही लेते हैं, मॉड को भी हटा सकते हैं क्योंकि एक्स वाई कोई ऐसे इसमें हमारे हैं नहीं हमारे पास, सो वी कैन ऑलवेज टेक पॉजिटिव टाइप का। चलो लास्ट में हटा लेंगे नहीं तो इसको, रिलेशन निकालने के बाद। सो इट इज 2x प्लस ये दिस इज -y प्लस 7y -14 इज इक्वल टू 0। मॉड को हटा के इधर ले जाते हैं, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, अपने आप वैल्यूज ठीक हो जाएंगी। सो मॉड हटा लेते हैं, 2x
प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो ये रिलेशन आ गया मेरा, राइट। अब देखो ये जो रिलेशन है दैट इज़ सो कन्वीनियंट कि आप अगर इसको इससे निकालने बैठते मेथड से तो आप यहाँ पे फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं कि यहाँ भी एक्स वाई के चक्कर में आना है रूट ने, यहाँ भी एक्स वाई के चक्कर में आना है रूट ने, यहाँ नंबर आ जाएगा, ठीक है। बट रूट 2 जब मेरे आ जाते हैं तो सॉल्व कैसे करोगे, जब भी स्क्वायर भी करोगे दोनों साइड का तो 2ab में फिर रूट फंस जाएगा, सो फिर प्रॉब्लम कंटिन्यूज, तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट वुड बी वेरी लेंथी। तो अगर आप चाहते हैं इसको तो हम इसको देख सकते हैं एक बार, थोड़ा सा इससे भी पंगा लेके देख सकते हैं कि हमारा आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। चलो, तो ये रूट देखो मेरा आया। आपको अगर बहुत टीडियस ऐसे +1 में नॉर्मली इतने टीडियस हो जाते हैं रूट्स, तो अब इसको देखो क्या है ये, खोलना शुरू करें कि अभी इसको बंद करें, खोल देते हैं। सो इट इज़ x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट it is x square plus y minus 2x plus y square plus 4 plus minus 4x, ठीक है जी। और ये क्या बन जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर इज 4 यानी 40। तो इसमें ये आप थोड़ा सा बस ये y ठीक कर लो, यहाँ पे x की जगह y आएगा, ओके। और अब इसमें देखो ये तो मेरा आ जाएगा लेकिन रूट कंटिन्यू रहेंगे। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं तो रूट फंसेगा ही फंसेगा 2ab में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा मेथड आपके लिए ये फ़िलहाल, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो एक रूट हट गया, इसका स्क्वायर करोगे ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर करोगे ये 40 आ गया, राइट, प्लस 2ab में ये समझ रहे हो 2 रूट आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों को चलो लेके जाते हैं, चलो लेट अस डू इट। 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर, रूट स्क्वायर कर दिया, ओके डन। इसका स्क्वायर कर दिया, कुछ इसमें चेंज करना है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, ये 40 हो गया जी, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ ये जो दो रूट मल्टीप्लाई होने, ये वाला पूरा रूट है और ये वाला पूरा रूट, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, और इसको उधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16x। इसको उधर लेके जाएंगे, इसमें तो y नहीं है तो प्लस 4y, ओके। 5 को उधर लेके जाएंगे और 5 इधर जाके हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी चेक करो, -14 + 2 होगा तो ये -14 + 2 होगा ये भी, ठीक है। तो ये -16 ही -12 हो जाएगा, ओके। इसके बाद प्लस 4y, ओके डन। यहाँ 49 में से 5 माइनस कर दोगे तो प्लस 44 हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ओके। इस साइड, अच्छा 40 को भी इधर ले जाते हैं, 40 को भी सब्ट्रैक्ट करो तो बेसिकली 4 रह जाएगा, ओके डन। इस साइड क्या रह गया, अब 2 रूट्स, ओके। अब क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो -6x प्लस 2y प्लस 2। अब ये 2 रूट्स रह गए। अब देखो अगर दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा तो आपको यहाँ पे -6x प्लस 2y प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे आपका जो रूट आएगा, कौन सा वाला रूट था, ये वाला रूट था, इसको कॉपी कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 4y + 5, ओके। एंड दूसरा रूट ये था 40 वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग।
तो अब आपका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab करेंगे तो 6 इंटू 2 12 इंटू 2 माइनस 24xy 2bc 8y प्लस माइनस 2ac क्योंकि माइनस है 6 2 12 2 माइनस 24x। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c कर दिया जी। इस साइड सारा 40 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई 40x स्क्वायर प्लस 40y स्क्वायर माइनस 80x माइनस 160y प्लस 200। अब इसको उधर ले जाते हैं, 40 में से माइनस, फाइनल लाइन बन रही है मेरी, तो इट इज़ 4x स्क्वायर 4y माइनस 36y स्क्वायर माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 56x y उधर जाके माइनस होगा माइनस 168y और ये माइनस 24xy माइनस प्लस 24xy एज इट इज़ रहेगा और बस खत्म हो गया। ये 4 बच गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस 196 इज इक्वल टू 0। तो सारे 4 से जा रहे हैं, आई थिंक जा रहे हैं, तो आप 4 से एक बार रिड्यूस कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 14 माइनस 442y प्लस 6xy प्लस 4 इंटू 4 16 14। ये रिलेशनशिप आ गई जी। अब ये रिलेशनशिप देखो, जो हमने ये रिलेशनशिप निकाली थी ये इससे अलग आई है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में। क्यों अलग आई है? क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत बार स्क्वायर किया और स्क्वायर करने से ना एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, हमने जो स्क्वायर किया उससे ये सब आई है, उससे ये जो ऊपर लीनियर थी उसकी ये क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, तो आंसर इज इतना डिफरेंट आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ द बेस्ट। और उसके बाद अगर आप इससे करना चाह रहे हो इतने टफ वाले में, तो आपको ये एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट करेगा तो इक्वेशन भी आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अवॉइड करो इसको, इस मेथड से करना। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो मेरे को सर्कल दिया हुआ और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो जिससे ये पास कर रहा है। तो ये सर्कल है, सपोज मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 6 माइनस 6, यहाँ पे 3 माइनस 7, कहीं भी हो सकते हैं, रैंडम ले रहा हूँ मैं, 3 3। तो मुझे सेंटर ढूंढना है सर्कल का। तो सेंटर देखो, अगर मैं सेंटर को XY ले लेता हूँ तो क्या ये सारे डिस्टेंसेस सेम नहीं होने चाहिए? क्योंकि रेडियस हैं सारे। तो अगर दीज आर A B C एंड दिस पॉइंट इज O, सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC रेडियस। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखते हैं कि क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, 2 से ज़्यादा इक्वेशंस ही बन जाएंगे हमारे पास। तो इससे क्या बनता है? सो जब मैं अगर OA निकाल रहा हूँ तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6, y माइनस माइनस 6, तो y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट। और बेसिकली इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि OA अगर इसके बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, डिस्टेंस है, इसमें तो कोई नेगेटिव का क्वेश्चन है नहीं। तो यही कर लेते हैं। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस आपका माइनस 12x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस प्लस 12y। ओके, तो अब इसमें अगर मैं दूसरा निकालता हूँ, ओ सी निकाल लेते हैं, तो ओ सी का स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो इससे पहले, इसको खोलने से पहले सी मेरे को एक चीज़ नज़र आई है, सो लेट अस पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इधर देखो ओ बी भी निकाल लो, ओ बी का स्क्वायर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, सो इट इज़ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 7 विल बी प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो एक बार के लिए देखो, मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ ओ बी में, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा था तो मेरा ध्यान गया इस पर, तो ओ बी स्क्वायर को अगर मैं ओ सी स्क्वायर से कंपेयर कर दूँ, क्योंकि रेडियस है, तो एक्स माइनस 3 स्क्वायर कट नहीं जाएगा, वाई अकेला बच जाएगा। सो ज़रूरत ही नहीं है अभी इसको खोलने की यहाँ पे। सो ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर डाल दो, तो क्या बन गया जी मेरा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर। तो अगर आप थोड़े से अवेयर रहते हैं तो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ओके, सीधा कटा जी है, राइट। तो अब इसमें आप खोल लो आप इसे, वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y प्लस 14y सॉरी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्वायर भी गया, 14 इधर ले आओ, प्लस 6 20y, 49 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। y जो है मेरा माइनस 2 आ गया। अब आप किसी में भी डाल के ओ बी स्क्वायर y के टर्म्स, y डाल दूंगा तो x की टर्म्स में बच जाए, y डाल, अब तो किसी को भी करो, इक्वेट करने से मेरा अलग अलग वाले को करते हैं, क्योंकि x चाहिए मुझे, अब मुझे ओ ए स्क्वायर चाहिए होगा। नाउ आई विल नीड ओ ए स्क्वायर, तो मैं ओ ए स्क्वायर का ऊपर से ये कॉपी कर रहा हूँ, ओ ए और ओ सी इनफैक्ट दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं, इन्हीं को कंपेयर कर देंगे। y इज इक्वल टू माइनस 2 याद रखना, तो ये मैंने कॉपी कर लिया जी। ओके, और y जो है वो मेरा माइनस 2 है, ये मेरा पीछे से आ गया, इसको मैं याद रखूँगा और अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओ सी स्क्वायर डालेंगे और y को माइनस 2 पुट कर देंगे दोनों में ही। तो ओ ए स्क्वायर लिख रहा हूँ पहले मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 वाई इज माइनस 2 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर डाल रहा हूँ मैं। इसको खोलना है खोल दो, नहीं तो एक काम करो, इसको खोल रहा हूँ सिर्फ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इसमें y को माइनस 2 डाल दो, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, है ना। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा आपका क्या आएगा, 25। एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा ये y मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसमें भी डालो माइनस 2। ओके, तो एक बार लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। इस साइड देखो माइनस 12x है, बाकी का माइनस 24 है, प्लस 36 है, प्लस 4 है और प्लस 36 एक और है। सो ये माइनस 24 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पे, 36 ऐड करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा आपका, प्लस 16 और 36 52। राइट हैंड साइड सिंपल है, 9 25 34 में से आपका प्लस 12 होगा, 34 प्लस 12 इज 46, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 6 और x मेरा क्या आ जाएगा,
x वुड बी, ये तो कितना आ रहा है 1/2। मेरे को एक बार फिर चेक करना चाहिए कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। जस्ट वेट, लेट मी चेक। ये गलती पकड़ी गई है जी हमारी। और गलती क्या है कि ये दिस वाज x, ठीक है ना। हमने x -3 का होल स्क्वायर खोला था, तो 2 - 6x। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं भी जल्दबाजी में गलतियां कर जाता हूँ। तो x की जगह इसको -2 नहीं डलेगा अब। तो अब क्या डलेगा, इसको करेक्ट करेंगे हम। तो ये यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड करेक्ट होगी, और वो क्या हो जाएगी अब 25 + 9 इज़ 34 -6x। ओके, अब इस साइड में क्या आ जाएगा, इसको दोबारा ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कर देते हैं। -12x -6, यहाँ पे +6 हो जाएगा। सो -12 + 6 इज़ -6, और 52 को इधर भेज देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, x इज़ 3। सो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, y -2 है, x 3 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए मेरे, ओ के कोऑर्डिनेट्स बन गए मेरे 3 -2। आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। The two opposite vertices of a square are this and this. Find the coordinates of the other two vertices. तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास दो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, -1 2 एंड 3 2। आप ध्यान से देखो, y जो है सेम है, ठीक है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सिस पे प्लॉट करूं तो क्या बनेगा, -1 2 और 3 2। ये तो ऑपोजिट हो गए वर्टिसेस, ठीक है। तो अब मुझे जो स्क्वायर चाहिए, अगर ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करूँगा तो डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल का आधा ये हो जाएगा, ठीक है। 4 बॉक्सेस दिख रहे तो 2 पे, और इसी पे 1 2 नीचे जाएगा, 1 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली तो इतना सिंपल है। तो ये मेरा स्क्वायर बन गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, 3 2 यहाँ पे है, सॉरी -1 2 यहाँ है, और 3 2 यहाँ है। ओके, अब मुझे दो निकालने हैं, बड़े आराम से निकल रहा है। देखो इसका सेंटर जो है वो 1 2 निकल रहा है, तो 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ से भी 2 यूनिट्स और यहाँ से भी 2 यूनिट्स है, टोटल 4 यूनिट्स है डायगोनल। तो उसका आधा कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होते ही हैं डायगोनल के। तो ये आपका ऊपर जो होगा पॉइंट 1 2 से ऊपर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे हम। 1 2 से ये बचा 3 2 और नहीं सॉरी 1 4 एंड 0, ये नीचे आ जाएंगे। 2 4 और 0 y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 पे, 1 4 एंड 1 0। तो 2 ये मेरे आंसर आ जाएंगे। तो लेट अस सी कैसे आते हैं। तो ज्योमेट्रिकली हमने देखा कि 1 4 और 1 0 आएगा। अब इसको हम अगर करेंगे तो क्या होगा, एक तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि साइड सारी सेम होती हैं, राइट। डायगोनल के 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, और उससे मैं साइड की लेंथ भी निकाल लूँगा। दूसरी एक और चीज़ मैं यूज़ करूँगा, वो क्या यूज़ करूँगा, अगर मैं इस पॉइंट को ए बी ले लेता हूँ, या एक्स वाई जो भी आप चाहो ले सकते हो, एक्स वाई लेता हूँ ये पॉइंट को, तो इसमें क्या होगा, देखो दोनों 2 से निकालना ना वाई का डिस्टेंस, तो वो तो सेम रहेगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इन दोनों की जो लेंथ है ये बराबर रहेगी ना लेंथ। अगर ये ए है तो ये भी तो ए है, स्क्वायर की साइड्स बराबर होती हैं, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल डाल देते हैं। तो एक्स वाई से पहले अगर मैं -1 2 वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या बनेगा, x -1 यानी x + 1 प्लस y -2 अंडर द रूट, स्क्वायर करेंगे इसका, इज इक्वल टू x -3 प्लस y -2।
तो ये दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की साइड्स है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर देंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखो ये बिल्कुल बीइंग सेम ये सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएंगी, 0 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब मेरा x एकदम निकल आएगा। तो अब मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ओके, एक्स स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया। अब 6x को इधर भेज देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं तो 8x हो जाएगा। 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 9 माइनस 1 इज 8, यानी कि x इज इक्वल टू 1। एक चीज़ तो मेरी आ गई 1, ठीक है। हमने 1 0 और 1 4 ही बोला था, तो x इज 1। सेकेंड थिंग इज कि अगर मेरा डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल तो ये हो जाएगी जी 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1। वैसे तो दिख रहा है आपको y में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -1 से 3 जाने में 4 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो 4 यूनिट आंसर आएगा। सो 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 ही आ गया। अब डायगोनल जो है मेरा 4 यूनिट्स का आ गया, तो पाइथागोरस बन रही है क्योंकि ये एंगल भी 90 होगा स्क्वायर का, तो पाइथागोरस लगेगी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, राइट, यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2√2। इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ मैं, किसी को भी, साइड आ गई। तो वापस इन दोनों किसी एक में कर लो, कोई सी एक साइड में, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें डाल दो, किसी भी एक साइड में डाल दो। तो जैसे मैं किसी भी एक साइड में डालूंगा तो क्या बन जाएगा ये मेरा, पार्टीशन कर रहे हैं हमें, तो कोई सी साइड निकाल रहा हूँ मैं, यही निकाल लेते हैं x माइनस 3 वाली। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, है ना, यही साइड का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो a आ जाएगा। तो x की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ अब, 1 माइनस 3 इज प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू a की जगह क्या डाल सकते हैं, a स्क्वायर की जगह 8। थोड़ी सी स्पेस और बनाते हैं, तो ये आ गया -2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। 4 प्लस 4 8, कैंसल आउट, 0 बच जाएगा, ध्यान रखना 1 मत लिख देना, राइट। सो y कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और 4। सो x इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमने इसके अंदर पुट करी हैं, ठीक है, मेरी y की दो वैल्यूज़ आ गई। तो हेंस द पॉइंट्स आर, हेंस द पॉइंट्स आर 1 0 एंड 1 4। ज्योमेट्रिकली जो हमने सबसे पहले बोले थे वही पॉइंट्स आए हैं। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मिला उन्हें गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो बाउंड्री में जो सैपलिंग्स दिख रहे हैं 1 मीटर ईच पे है, ठीक है, ये A पॉइंट है, तो ये 1 मीटर ईच पे लगाए जा रहे हैं, राइट। तो ये D है, ये C पॉइंट है एंड दिस इज B। तो ये रेक्टेंगुलर उनके पास लैंड है। देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन फिगर दिस। तो ये जो ब्लू वाला ग्रासी पार्ट दिख रहा है PQR, ये एक ट्रायंगुलर लॉन है बीच में।
द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। बाकी सारे रिमेनिंग एरिया पे, ठीक है, फ्लावर के प्लांट्स लगाने इस ग्राउंड को छोड़ के। सो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को हम ओरिजिन मानेंगे, तो ये भी हमारा 1 2 3 टाइप का हो जाएगा, 4 5 6 7, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं, देखो ये तो 3 2 हो गया क्यू के, तो आर के कितने हो गए जी, हाँ ये 0.6 पे है, 6 5 हो गए। एंड पी कितने पे है जी, पी इज़ 4 6, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, What will be the coordinates of the vertices of triangle PQR if C is origin? C अगर origin बन जाएगा यानी ये 0 0 बन जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है, also calculate the areas of the triangles in these cases, what do you observe? तो बेसिकली एक होम एक्टिविटी है, ठीक है। तो C origin होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं बता देता हूँ। C ओरिजिन अगर होगा तो हम चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, ठीक है। सो Q कितना हो गया मेरा, नीचे चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। सो जो मेरे सबसे पहले बनेंगे, C अगर ओरिजिन होगा तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, Q P बना, देखो सबसे पहले -12 और -2, -12 -2, ओके। अब उसके बाद R अगर करेंगे तो -10 और इधर से -3, ऐसे ही Q करेंगे तो ये बनेगा 13, थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि, सो -13 और इस साइड से -6, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमें एरिया निकालना है और ऑब्जर्व करना है दोनों केसेस में। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया ट्रायंगल को अलग से, और इसका एरिया ऑब्जर्व करेंगे तो येलो का येलो में ही करेंगे, येलो वाला जो तो ओरिजिन से, तो वो क्या होता है, हाफ मॉड्यूलस x1 4 y2 2 -5 यानी -3 प्लस x2 यानी 3 y2 माइनस y1 यानी -1 प्लस 6 -2 यानी 4, तो ये बच गया जी 4 -12 -3 प्लस 10, सो -12 -3 इज -15 प्लस 10 इज 5, तो ये 5/2 आ जाएगा, -5 से मॉड से बाहर 5/2 आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स, अब पिंक वाले कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, एरिया तो सेम रहना चाहिए। सो हाफ -12 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, -6 -3, तो -6 प्लस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस -13, तो -13 हो जाएगा, और ये आपका आएगा -3 -2, तो -3 प्लस 2, फिर अगला कितना है, प्लस -10 यानी -10, -2 -6, ये वाला -6, तो +6 हो जाएगा। सो हाफ ये कितना हो गया हमारा, -6 + 3 इज -3, -3 + 2 इज -1, -2 + 6 इज 4. So -12 into -3 is 36,
-13 + 1 is +13 एंड -40. सो ये कितना आ गया 36 में से 40 गया -4 + 13 इज 9/2. लेट मी चेक, दोनों अलग नहीं आने चाहिए, कहाँ मैंने गड़बड़ करी है. तो ये देखो गलती हमें मिल गई. कहाँ पे गलती करी हमने, क्योंकि एक 9/2 एक 5/2 आ रहा, दोनों बराबर आने चाहिए थे. सो गलती मेरी कहाँ पे है कि 6 × 4 मैंने यहाँ 6 + 4 कर दिया. ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी, कॉन्सेंट्रेशन लैब्स में यही चीज़ें गलत होती हैं. सो -12 -3 -15 + 24 इज 9. सो यहाँ भी क्या आ गया आपका 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. तो दोनों केस में एरिया मेरा सेम आएगा. तो कोऑर्डिनेट्स जो मर्जी हो, आपका एरिया, ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारे एरिया इज ऑलवेज सेम. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively. ठीक है, such that AD over DB, ये दी हुई है रेशो में. Calculate the area of triangle ADE and compare it with area ABC. सो पहले देखते हैं क्या बन रही है मेरी. ABC ट्राइंगल ले लेते हैं एक. सो A इज, पॉइंट्स बाद में लिखता हूँ मैं, ABC. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E such that AD over AB is 1/4. तो एक ऐसे DE से लाइन हमारी जा रही है, तो 1/4 आ गया ये. ओके, एंड AE over AC भी 1/4. तो बेसिकली इसमें BPT लग गई है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. तो ADE का हमने एरिया कंपेयर करना है. ठीक है, तो एरिया देखो, अगर BPT से हम करेंगे तो एरिया हमें पता है, ABC और ADE का करना है. तो AD और ABC 1/16 आंसर आना चाहिए. सीधा सीधा हमारा BPT से आंसर हमें पता चल रहा है. ठीक है, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, क्योंकि स्क्वायर करते हैं ना साइड्स का. अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करेंगे. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स आर A के 4 6, B के 1 5 और C के 7 2. अब AD over AD अपॉन AB आपको 1/4 दे रखी है. राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो देखो AD जो है 1 पार्ट है, तो AB 4 पार्ट है. तो AD अगर 1 पार्ट हुआ तो DB कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट्स बचे ना, क्योंकि 3 + 1 AB 4 पार्ट्स हो जाएंगे टोटल. तो ऐसे कर सकते हैं. सिमिलरली AE भी 1 पार्ट है और EC भी 3 पार्ट्स है. अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो. 4/1 हो गया. आप -1 कर दो दोनों तरफ से, या AB को आप क्या लिख सकते हो, AD + DB लिख सकते हो. बात वही आ जाएगी. +1 करके भी कर सकते हो, -1 करके, सॉरी, जैसे मर्जी कर सकते हो. तो अब ये AD देखो यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 + DB over AD इज़ 4/1. इसको सब्ट्रैक्ट करने यहाँ भेज देते हैं. DB over AD इज़ 4/1 -1. तो 3 आ गया ना, तो 3/1 आ गया. ठीक है, तो DB कितने पार्ट्स हो गया, 3 पार्ट्स, AD 1 पार्ट. ऐसे आप शो कर सकते हैं. सो अब क्या हुआ, अब सेक्शन फॉर्मूला से मैं D निकाल सकता हूँ. सेक्शन फॉर्मूला से D मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ. और कैसे निकलेगा, 1 × 1 x कोऑर्डिनेट प्लस 3 × 4 अपॉन 1 + 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट 1 × 5 प्लस 3 × 6 ओवर 1 + 3. सेक्शन फॉर्मूला से हम ये D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. और सिमिलरली E के क्या हो जाएंगे, 1 × 7 7, 3 × 4 12 ओवर 1 + 3 4. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 × 2 2, 3 × 6 18 ओवर 4.
ऊपर वाली डायग्राम को मैं कॉपी एक बार कर रहा हूँ, नीचे यूज़ करेंगे से एरिया निकालते हुए कोऑर्डिनेट्स लिख के। ठीक, सो यहाँ पे मेरा डी एंड ई कितना आ गया, डी इज 1 प्लस 12, 13/4 और 5 प्लस 18, 23/4। ठीक है, और ई मेरा कितना आ गया, 12 प्लस 7 19/4 और 18 प्लस 2 20/4 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, तो ये डी ई आ गया मेरा। अब मुझे जो एरिया निकालना है, डी ई मेरे पास आ गए हैं, ये मैंने पेस्ट कर लिया है। सो डी मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 13/4 एंड 23/4 और ई इज़ 19/4, 5। अब मेरे को एरिया निकालना है, इनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया निकालूंगा ए डी ई का और ए बी सी का, और उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सो एरिया ए डी ई का निकालते हैं। सो हाफ, मॉड्यूलस लगाएंगे ताकि पॉजिटिव साइन रहे, 4, ध्यान से करूँगा क्योंकि पिछली बार भी गलती हो गई थी और ये थोड़ी टीडियस भी है, y2 माइनस y1। एक काम करते हैं, 5 को 20/4 ही लिख लेते हैं। ठीक है, और वैसे तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ले लेंगे। सो 23/4 माइनस 5 प्लस 13/4, 5 माइनस 6 प्लस 19/4, 6 माइनस 23/4। ठीक है, सो हाफ। इसमें अगर मैं 4 को फ़िलहाल रहने देता हूँ तो ये आ गया 3/4, ये माइनस 13/4 और ये 4 6 24, 1/4। सो 19/4 इंटू 1/4। तो ये कितना बन जाएगा, इसका 16 एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1/2 16, तो 4 3 12 48 माइनस 13 इंटू 4 52, ये प्लस है, प्लस 19। सो 48 प्लस 20 68, 67, 67 में से 52 गए 15, 15/16 और 1/2 बाहर है तो पॉजिटिव ही बाहर रहेगा, तो 15/32 स्क्वायर यूनिट्स मेरा एरिया आ गया। ये तो है छोटी ट्रायंगल का। बड़ी ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का हाफ मॉड, ये वाला 4, 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 1, 2 माइनस 6 इज -4 प्लस 7, 6 माइनस 5 is 1. So it is कितना होएगा, 12 माइनस 4 प्लस 7। तो 12 प्लस 7 19, 19 माइनस 4 is 15, है ना। सो इसका कितना आ गया मेरा, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो इन दोनों का रेशो निकालेंगे अगर हम। सो एरिया, पहले कौन सी ट्रायंगल का लिखना है मुझे, पहले मुझे जो लिखना है वो छोटी कितनी, कौन सा निकाला हमने, ए डी ई। एक काम करते हैं, लेट अस चेंज द कलर ऑफ पेन, और जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ है दैट इज़ समथिंग ब्लू। एरिया ए डी ई छोटी ट्रायंगल अपॉन एरिया ए बी सी, तो 15/32 ओवर 15/2, सॉरी
हाँ ठीक है, तो एक कट गया तो कितना आ गया, 2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। सो इट विल बी 2/32 यानी 1/16। सो 1:16 जो हमने सबसे पहले देखा था, देखो साइड्स के डबल BPT से, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। लेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हो सकता है हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़े। तो इसमें देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अच्छा सॉरी, पहले एक बार मैं क्या कह रहा था कि ड्रॉ कर लेते हैं। A 4 2, B 6 5, C 1 4. Okay. First part, the median A meets BC at D. Find the centroids of point D. तो जब मेरा मीडियन जो मीट करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ नहीं तो आपको कोई परपेंडिकुलर ना लगना शुरू हो जाए। तो मीडियन डी जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मीडियन है तो 1:1 में चलेगा, राइट। सो 1:1 से डी का सेंटर पॉइंट कैसे आ जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। सो डी कितना आ जाएगा, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2, और 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 2। 1:1 में मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला देखा था ना, इतना सिंपल होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए अलग कलर चुनते हैं। तो सेकंड पार्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP.PD इज 2:1। वो कहता है कि मेरे को अब AD के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढना है P, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट P, किसमें, 2:1 में। AP जो है 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है। सो P के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या बन जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स वुड बी, सेकेंड पार्ट के लिए देखो, 2 × 7.2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1, ये तो x कोऑर्डिनेट है। y के लिए 2 × 9.2 प्लस 1 × 2 ओवर 2 + 1। तो क्या आ गए P के कोऑर्डिनेट्स मेरे, ये 2 कैंसिल आउट हो गए। 7 + 4 इज 11/3 एंड इधर भी 9 + 2 11, 11/3। दोनों के पॉइंट्स आ गए 11/3 P के, ठीक है। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF। अब BE और CF दो मीडियन बनाने हैं मुझे, ठीक है, और Q और R निकालने कोऑर्डिनेट्स सच दैट BQ/Q इज 2:1 एंड CR/RF इज 2:1, ठीक है। सेम जो काम हमने इसके लिए किया है, अब हमें किसके लिए करना है, BE और CF के लिए करना है। और फिर फोर्थ पार्ट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसको यहाँ तक थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखो, अब P को भूल जाओ आप 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपने BE निकालनी है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ बट आपके लिए क्रॉस नहीं हो रही, आप एक नई फिगर बना रहे हैं। सपोज BE, अब BE मीडियन है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 + 1 5/2 और 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो ये आ गया। सिमिलरली आप CF बना रहे हैं,
एफ मीडियन है, तो एफ के पॉइंट्स क्या हो गए आपके 6 + 4 10/2 यानी 5, और 5 + 2 7/2, ये मेरे एफ के पॉइंट्स हो गए। अब ये बी ई के लिए मैंने एक पॉइंट लेना है क्यू, ठीक है जी, बी ई के लिए क्यू लेना है सच दैट इट इज़ 2:1 to 1। और ऐसे ही मैंने, चलो ये निकाल लेते हैं, क्यू पॉइंट निकाल लेते हैं पहले हम। क्यू पॉइंट इज 2 × 5/2 यानी 5, ठीक है, प्लस 1 × 6 यानी 6 ओवर 2 + 1 3, 11/3 आ गया देखो। फिर y के लिए 2 × 3 6, 1 × 5 5 ओवर 1 + 2 3, फिर से ये भी 11/3 आ गया। तो इसका मतलब P और Q एक ही पॉइंट है। ये चीज़ हमें और पता चल जाएगी किससे, अब जब हम CF मीडियन का 2:1 निकालेंगे। सो CF मीडियन का हमारा पॉइंट क्या था, उसने बोला है कि आपको R लेना है, तो R ले लिया, तो ये 2:1 है, ये 2 पार्ट है और ये 1 वाला पार्ट है। ओके, सो इसका जब निकालेंगे हम PQR, सो R मैं यही निकाल रहा हूँ। सो R इज 2 × 5 10 प्लस 1 × 1 इज 1 ओवर 2 + 1 इज 3। फिर y कोऑर्डिनेट 2 × 7/2 इज 7, प्लस 1 × 4 इज 4, तो ये भी क्या आ गया 11/3, 11/3। तो इसका क्या मतलब, PQR सेम पॉइंट हो गए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फोर्थ पार्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि ऑब्जर्वेशन क्या है कि PQR सेम पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, PQ तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, CF, BE एंड AD, दीज ऑल वर या आर मीडियंस, ये मीडियन है। तो मीडियंस जो है वो जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। तो वो कितने रेशो में काटता है मीडियन को, 2:1 में, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ग्रीन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ऑब्जर्वेशन इज कि जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट हो गया ना PQR, सो मीडियंस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी मिलते हैं जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड, वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में। अब सेंट्रॉयड क्या करती है, सेंट्रॉयड डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1, ठीक है ना। सेंट्रॉयड है जो PQR है, सेम थिंग है, वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। ये एक प्रॉपर्टी बन गई और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या बोल रहा है वो फिफ्थ पार्ट में, सो इफ A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of triangle ABC, find the coordinates of centroid of triangle. This is the most important property. ठीक है, कि अगर A के x1 y1 है, B के x2 y2 है और C के x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इससे हम लेके चलते हैं, ग्रीन वाली प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बन चुकी है मेरे लिए अब। सो अब देखो कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई है और ये सारे मीडियंस हैं,
जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, सेंट्रॉइड। सो 2:1 में करता है ये हर चीज़ को। सो जैसे ये वाला है तो 2:1 है। अब सब ये वाला पॉइंट क्या है, x1 y1, ये पॉइंट क्या है x2 y2, ये पॉइंट क्या है x3 y3। एक काम करो, आप सिर्फ एक AD मीडियन को लो, क्योंकि पॉइंट तो सारे का सबका सेंट्रॉइड सेम आना है। तो AD का पॉइंट क्या हो जाएगा, D का पॉइंट वुड बी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, मीडियन है AD। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से लग गया जी, हमारा D पॉइंट आ गया ये हमारा। अब D और AD में जो मेरा पॉइंट P है ये से 2:1 में कर रहा है। तो अब मेरे पास A और D में 2:1 का सेक्शन फॉर्मूला के P निकाल सकता हूँ। तो P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये पूरा। सो 2 से 2 लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कहीं भी। फिर उसके बाद 1 इंटू ये वाला x, कॉमा नहीं चलेगा अभी तो प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की जगह नहीं बची है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइट लिखूंगा मैं। 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और 1 इंटू y1। अच्छा 1 डाल दो, ये x1 था यहाँ पे, प्लस y1। 1 इंटू y1 इज y1, अपॉन में 2 प्लस 1 ही आएगा। तो ये मेरे P के कोऑर्डिनेट्स हैं। सॉल्व करते हैं इन्हें, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर, x2 x3 x1। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली ये 2 भी कट जाएगा y1 का, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं हमारे मीडियन के। ठीक है, इसको आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स। अगर किसी ट्रायंगल में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, यानी सेंट्रॉइड क्या होती है, जहाँ सारे मीडियन मिलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। ABCD is a rectangle formed by the points this, this, this and this. PQRS are midpoints of ABCD DE. सबके midpoints दिए हुए हैं. Is the quadrilateral a square, a rectangle, a rhombus? Justify your answer. ठीक है, तो इसमें देखो एक काम करते हैं, इसको एक्सिस पे बना लेते हैं, it would be more convenient. -1 1 -1 -1 रफली यहाँ आएगी। -1 4 2 3 4 यहाँ आएगा। B 5 4 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा 5 4 एंड D 5 -1 5। अच्छा मैंने पहला पॉइंट गलत बना दिया, देखो रेक्टेंगल है क्योंकि -1 नीचे आएगा, ए को यहाँ से काट के A -1 यहाँ आएगा। सो रेक्टेंगल मेरी क्या बन गई, रेक्टेंगल मेरी ये बन गई। ओके, PQRS आर मिड पॉइंट्स। सो ये -1 है, ये -1 4 है, सॉरी
गलती 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 मैंने ए बी सी डी गलत लिख दिया. ये वॉज बी, इट वॉज सी एंड इट इज डी. -1 -1, डी है 5 -1, सी है 5 4 एंड बी इज -1 4. अब ठीक है. अब मिड पॉइंट ए बी का लेना है. तो आपको देख रहे हो कितने यूनिट्स है, -1 1 से 5 यूनिट्स जा रहा है तो लगभग 2.5 यूनिट्स रहेगा. 1 2 2.5 लगभग यहीं आएगा जहाँ पे हमारा पॉइंट था. ये मिड पॉइंट्स दूसरे कलर से ले लेते हैं. सो ये मेरा मिड पॉइंट्स. ठीक है, तो सामने भी ऑलमोस्ट यहीं रहेगा. और इधर देखो 5 7 6 है, 3 पे जाएगा. 1 2 3 यहाँ आएगा मिड पॉइंट. सो ए बी के ऊपर P है, ए फिर बी सी के ऊपर Q है, R है मेरा C और D के ऊपर, S है D के ऊपर. तो ये क्या बनेगी, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, दिस क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बनेगी. तो हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनती है, रोम्बस के अंदर मिड पॉइंट से रेक्टेंगल बनती है. पूरी 9th में हमने यही पढ़ा है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में. तो आंसर जो है इसका सीधा सीधा क्या है, रोम्बस है, पता है हमें, लेकिन जस्टिफाई करना है हमें. तो जस्टिफाई देखो हम कैसे कर सकते हैं. अब इसे कई तरीके लगा सकता हूँ मैं. तो इसमें डायगनल्स के कुछ 90 90 भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास आ ही जाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं वो सारे. तो चारों साइड्स भी बराबर कर सकते हैं हम. सिंपल रोम्बस की सबसे सिंपल जो है. ओके, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं. तो चारों साइड निकाल के डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं बस. सो सेक्शन फार्मूला से निकाल रहा हूँ मैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स इज -1 क्यू निकाल रहा हूँ +5. कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. उसके बाद 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. आर निकाल रहा हूँ मैं, 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5. 4 - 1 is 3 divided by 2 is 3/2. S -1 + 5 4, 4 divided by 2 2, -1 -1 -2, -2 divided by 2 is -1. P निकाल रहे हैं जी, -1 -1 -2, -1 ही आएगा. 4 - 1 3 divided by 2 is 3/2. तो मेरे पास चारों पॉइंट्स आ गए. ठीक है, अब इसमें कन्वीनियंट यही रहेगा क्योंकि डायगोनल से मेरे को कुछ मिलेगा. तो साइड्स ही निकाल देते हैं. 4 बार निकालनी पड़ेंगी साइड्स. सो पी एस निकाल रहा हूँ मैं. सो इट इज़ 2 - -1 +1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 -3/2. सो -1 रफ में कर लेते हैं यहाँ, -1 -3/2 कितना हो जाएगा ये, -5/2. तो -5/2 का स्क्वायर अंडर द रूट. कितना आ गया ये, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 25/4. ठीक है जी. सो इट इज़ 36 + 25, 36 + 20 इज़ 56, 61/4 स्क्वायर रूट. 4 से 2 बाहर आ सकता है, मैं जस्ट यहीं छोड़ रहा हूँ. इसके बाद एस आर निकाल रहा हूँ मैं. एस आर इज़ 5 - 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर 3/2 + 1, फिर से 5/2 आ गया. तो सेम ही आ गया देखो ऊपर वाला, स्क्वायर से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये भी 61/4 रूट. देन कम्स क्यू आर निकाल लेते हैं. सो 5 - 2 अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 3/2 -4. सो 3 यहाँ रफ में कर रहा हूँ मैं, 3/2 -4. सो 2 × 4 6, 3 - 3 इज़ -3/2. फिर से -3/2 आ गया. 6 - 3 -3/2 नहीं 5/2 आना चाहिए. लेट मी चेक क्या गलती कर रहा हूँ मैं. तो गलती क्या कर रहा था मैं, 4 × 2 इज़ 8. सो 8 - 3 - 8 इज़ -5/2. तो ये भी -5/2 आ गया, तभी रोम्बस बनेगी ना. सो सेम हो गया, ये भी 61/4 स्क्वायर रूट. सिमिलरली क्यू पी इज इक्वल टू 2 - -1 + 3 हो जाएगा
प्लस 4 माइनस 3/2 फिर से 5/2 सेम, चारों साइड सेम आ गई मेरी, सो हेंस इट इज अ रोम्बस। देखो इसके अंदर अब पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर भी दे रखा है, स्क्वायर भी हो सकता है, चारों साइड स्क्वायर की भी बराबर होती है। तो रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रूल आउट करने के लिए हम डायगनल्स निकाल लेते हैं। सो डायगनल्स में मेरा एस क्यू, ये कितना बना मेरा 2 माइनस 2 0 हो गया, -1 या 2 माइनस 2 ऊपर से नीचे कर लेते हैं, 4 माइनस -1 इज 5 का स्क्वायर 5 आ गई डायगनल की लेंथ, और दूसरे डायगनल की लेंथ पी आर की 3/2 0 हो जाएगा, -1 से 5 या 5 माइनस -1 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। तो डायगनल्स आर नॉट इक्वल, सो एस क्यू इज नॉट इक्वल पी आर। जब स्क्वायर होता है रूल्ड आउट हो गया, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हेंस अगेन इट इज़ अ रोम्बस।